तो शिक्षा सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों तक पहुंच पाएगी जो इसके लिए पैसे दे सकते हैं। उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनके पास शायद पैसे ना हो, जिनके पास शायद रोटी के लिए भी मतलब मजदूरी उन्हें करनी पड़े, पर शिक्षा वो अपना अवेल कर पाए। वो किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से उनको ये सारे जो मौके हैं वो उनसे ले लिए जाएंगे, उनसे छीन लिए जाएंगे। जो व्यवस्था है वो कुछ चंद मुट्ठीभर घरानों के हाथ में है जिनके हाथों में ये पार्टियां राज करती है। इस किताब के माध्यम से हम ये लोगों को बताना चाहते हैं और मजदूर, किसान, औरत, नौजवानों को सत्ता में आना चाहिए। हम इस किताब के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। कदम बढ़ा आज बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं छात्र। नई शिक्षा नीति के खिलाफ यहाँ देश भर से छात्र जमा हुए हैं। ये आंदोलन छात्रों का है। ये आंदोलन उस शिक्षा नीति के खिलाफ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गरीबों से उसकी शिक्षा के अधिकार को छीन लेगी। इतनी शिक्षा महंगी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ छात्र इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और ये आवाज़ अब एक लगता है जैसे कि आंदोलन का रूप लेगी। पूरी दिल्ली में के कोने कोने से, दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से यहाँ छात्र इकट्ठा हुए। इसके अलावा देश के भी कोने कोने से भी यहाँ आए हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं, मुंबई से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो कई जगह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या, नई शिक्षा नीति में इन्हें क्या भेदभाव दिखता है। 8 अक्टूबर में आज जो विरोध प्रदर्शन है ये किस लिए है? नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी तो बहुत कुछ है। मतलब देश भर में जो सरकारी स्कूल है उसका मान धीरे धीरे जो कमते जा रहे हैं। हम लोगों को मतलब ऐसा कोई मानना नहीं है जो ये मान हमेशा एक दिन मतलब आकाश से मतलब ये उभर के आया है। मतलब आउट ऑफ ब्लू ये चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके ये चेंज हुआ है। आप आपके हमारे अगली जनरेशन जो पूछ लेंगे वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, जाते थे, वहाँ से ही शिक्षा लेते थे। पर अभी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या आप नीट देते हो या आजकल नेक्स्ट हो गया है या आप इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करते हो तो वो आप सरकारी शिक्षा में करके मतलब वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक माहौल बन गया है। तो ऐसे क्यों हुआ है? मतलब हम लोगों का तो मतलब एजुकेशन हम लोगों का एक फ्री राइट होना चाहिए था। नहीं, मतलब हम तो मतलब अगर आज आप लोग सरकारी स्कूल में जाते हो तो आपको तो मतलब मिनिमम कुछ एक फीस देना पड़ता है 700-800 रुपया करके। उससे बाद अगर एनईपी लागू हो जाएगा, एनईपी में एक रूल्स लिखा है तो मतलब जो छोटे छोटे जो स्कूल है जहाँ आपका स्टूडेंट्स कम है वो उठा करके मतलब बड़ा एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा। अगर वो होगा तो मतलब जो रूरल एरिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों को शिक्षा के मतलब जो उनके बीच में शिक्षा का जो दूरी वो बढ़ते जाएगा। उन लोगों का ड्रॉप आउट की धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और एक चीज़ है मतलब एक बात है ऑटोनोमी मतलब अगर आप कहो तो मतलब शायद प्रशासन मतलब बंगाली में ऐसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं तो मुझे पता नहीं है। तो मतलब वो अगर करना होगा मतलब कॉलेज को खुद को अपने आप चलाना पड़ेगा। अगर कॉलेज को अपने आप चलाना पड़ेगा, कॉलेज में ऐसे कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉलेज अपने आप चला पाएगा। तो अगर उसको अपने आप चलाना पड़ेगा तो उसके लिए तो मतलब जो पैसा मतलब चाहिए होगा उस स्टूडेंट से लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप फ्री मतलब सेफ फिनांस कोर्स करके ये सब बहुत सारे कॉलेज में चालू होना शुरू हो गया है मतलब ऑलरेडी। लेकिन इससे एक फायदा तो जरूर है जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, जिसकी हालत जो खराब है। तो अगर सरकारी स्कूल में अगर पैसा अगर आता तो वो शिक्षा और अच्छी हो जाएगी, वहाँ क्वालिटी बेहतर होगी। मतलब पता मतलब सुनाई नहीं दिया क्या? अगर सरकारी स्कूलों में अगर पैसे अगर आएंगे तो वहाँ से एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पैसे आएंगे कहाँ से? सरकार देगा क्या है? नहीं देगा। ये सरकार देगा ऐसा कुछ बोला है नहीं। मतलब जो सरकारी स्कूल है वो उठा दिया जाएगा ज़्यादातर जगह से। मतलब रूरल एरिया में जहाँ पे एक गांव में 4-5 गांव मिलाकर एक स्कूल था जहाँ का स्टूडेंट्स मतलब 40 स्टूडेंट्स पढ़ पाता था। वहाँ पे अगर 40 स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट के भी
पढ़ना मतलब ऐसे तो नहीं है एक स्टूडेंट छूट हो जाए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हर एक के पास तो शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा तो हमारा हक है। ऐसे तो बात नहीं है जिस शिक्षा किसी को मिलना चाहिए किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। शिक्षा तो हर किसी को मिलना चाहिए शिक्षा। तो मतलब 40 स्टूडेंट है उस स्कूल में, अगर आप वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा मतलब आप कहोगे तो वहाँ पर स्टूडेंट का अटेंडेंस ठीक तरह से नहीं है। अगर वहाँ पे एक स्टूडेंट भी जाती है तो वहाँ पर भी मतलब वो स्कूल भी चलना चाहिए ना। नई शिक्षा नीति में जो सिलेबस इंक्लूड किए जा रहे हैं उसका अब एक छात्र को बोला योगा प्रैक्टिस करो, तो उससे हमारा जो साइंस हम लोग चाहते हैं और जो वो लोग साइंस बना के देख रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो आज जो इंसान अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा वो जाके एक सस्ता मजदूर बनेगा और भारत सरकार वही चाहती है, तो ऑब्वियसली बेरोजगारी बढ़ेगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगारी को और भी बढ़ावा देगी। तो है कि नई शिक्षा नीति का विरोध के साथ साथ शिक्षा भी ज़रूरी है, तो किताबों के साथ साथ यहाँ पर कुछ है स्टॉल लगाए गए। देखिए कई सारी किताबें हैं, कई से ये किताबें ये बुक है। यहाँ पे हिंदुस्तान पर कौन राज करता है, राज कौन करता है आप सब जानते हैं, राज कैसे करता है यह भी आप जानते होंगे। तो आप एक भीड़ है पूरे स्टूडेंट की, यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टूडेंट वहाँ मंच से भाषण दे रहे हैं, वहाँ छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ भी एक छोटा सा एक स्टॉल लगा है जहाँ से देश के में चल रहे हालातों पर एक किताब है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से यहाँ पे भी इसकी जानकारी लेंगे कि कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, कहाँ से आए आप, कहाँ से आई आपकी, और ये कौन से पब्लिकेशन की किताब? ये हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी की किताब है। आज क्या संदेश देना चाहते इस किताब के माध्यम से देश भर में? इस किताब के माध्यम से और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए, सभी को सुरक्षित और बराबर रोजगार दिया जाए। और इस किताब के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश पर कौन राज करता है। एक पार्टी राज नहीं करती, एक के बाद दूसरी पार्टी राज नहीं करती। जो व्यवस्था है वो कुछ चंद मुट्ठी भर घरानों के हाथ में है, जिनके हाथों में ये पार्टियां राज करती है। इस किताब के माध्यम से हम ये लोगों को बताना चाहते हैं और मजदूर, किसान, औरत, नौजवानों को सत्ता में आना चाहिए। हम इस किताब के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ये सारे लोग जो है आयरॉनिकली स्टूडेंट्स राजनीति से ही निकल के आए हैं और आज लीडर बने हैं बड़े बड़े। तो सवाल ये पूछने की जरूरत है कि जब स्टूडेंट राजनीति कर रहे हैं तो उस राजनीति में वो कह क्या रहे हैं, ये सुनने की भी सरकार को आवश्यकता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं वो इन्हीं मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं कि जब अगर एनईपी जैसी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है एजुकेशन में, हर जगह हम फीस वृद्धि देखेंगे। हम जेएनयू में देख चुके हैं कि एक फीस वृद्धि लागू करने की कोशिश की गई, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं। और एक तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन की ओर से सरकार जो है अपना पूरा हाथ झाड़ देना चाहती है। और कोई भी जो है एक प्रायोरिटी जो एक देश भर में प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर वो सच में डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि शिक्षा जैसी जो चीज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हर कोने तक पहुँचे, हर पिछड़े वर्ग तक पहुँचे। पर अगर निजीकरण होता है, अगर हेफा लोन जैसी चीज़ें जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ लेना शुरू कर देती है, तो शिक्षा सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों तक पहुँच पाएगी जो इसके लिए पैसे दे सकते हैं। उन लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी जिनके पास शायद पैसे ना हो, जिनके पास शायद रोटी के लिए भी मतलब मजदूरी उन्हें करनी पड़े, पर शिक्षा वो अपना अवेल कर पाए, वो किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से उनको ये सारे जो मौके हैं वो उनसे ले लिए जाएंगे, उनसे छीन लिए जाएंगे। एनईपी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का एक पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। अगर आप देखें मल्टीपल एंट्री एग्जिट से जो होगा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी इस पूरे व्यवस्था से बाहर निकलना चाहेंगे, वही लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वही लोग जिनको ये ज़बरदस्ती एक बिना सोचने वाला एक अनक्रिटिकल जो है एक मास बनाना चाहते हैं ताकि वो उनसे सवाल ना पूछे। अगर जी कि कब तक हम लोग मैं कह रहा कि शिक्षा पद्धति को ढोएंगे, अपनी शिक्षा नीति हम लोग बनाएंगे तो बुराई क्या है?
जी सुना मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम लोग ढो रहे हैं, सालों से ढो रहे हैं, कितने सालों से। अगर सरकार नहीं शिक्षा नीति बनाती है तो प्रॉब्लम का ये सरकार का सवाल है। देखिए, अगर सरकार का ये सवाल है कि शिक्षा नीति बनाते इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है ना। आप जो है देश भर के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिप्रेजेंटेशन लीजिए, देश भर में जो टीचर्स है उनसे रिप्रेजेंटेशन लीजिए। आज आप जाकर स्कूलों में बात करिए, टीचर्स को जिस तरीके से एनईपी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, उनसे क्या कभी पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा? कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता पाएगा कि उनको इस पॉलिसी के कंसल्टेशन में लिया गया। तो जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन में, आप उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? हर चीज में आप कहते हैं जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो उनके एक्सपर्ट्स को वो इन्वॉल्व करती है ना, तो यहाँ पे वो एक्सपर्ट्स क्यों नहीं इन्वॉल्व किए जा रहे? यहाँ पे वो लोग बैठ के ये पॉलिसीज क्यों बना रहे हैं जिन लोगों को इसी शिक्षा से जो स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो उनसे डिफिकल्ट कठिन सवाल पूछते हैं, उन लोगों को ये जेल में डाल देते हैं? ऐसा क्यों है? सरकार ये भी कहती है कि नई शिक्षा नीति में कल्चर को सेव करो, जो हमारी देश की कल्चर है, 5 जो हिस्ट्री है देश का, उसको वो सेव कर रहे हैं। मैं कह रहा कि शिक्षा नीति में देश का कल्चर खत्म हो जा रहा है, तो ये नई चीजें को हम डाल रहे हैं, इसका क्यों किया जा रहा है? देखिए, देश में देश का जो कल्चर है ये कौन डिफाइन करता है, ये पहले सवाल पूछने की जरूरत है। क्या सरकार में बैठे जो लीडर है, जो गाय गोबर की बात करते हैं, क्या वो लोग डिफाइन करते हैं? या जो इस देखिए, जो इस देश में जो मजदूर है, जो किसान है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो मुसलमान है, क्या वो इस देश का कल्चर डिफाइन करते हैं? या देश में जो सरकार में जो सत्ता में बैठे हैं वो इस देश का कल्चर डिफाइन करते हैं? हमें सवाल ये पूछने की जरूरत है। और सच में अगर जो देश भर के जो पिछड़े वर्ग है, अगर उनका कल्चर आपको सच में जानना है तो उनको आपने पहले शिक्षण जो संस्थान है उसमें आने की कोशिश करनी होगी ना। जब वो आएंगे इन संस्थानों में तभी तो वो अपने कल्चर की बात कर पाएंगे। आप उनके लिए एंट्री पॉइंट ही बंद कर दे रहे हैं एनईपी के साथ।